और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है और तुलना करते हैं पहले और इस वक्त के नामों पर, तो शुरुआती दौर में कला, साहित्य और समाज में विशेष कार्य करने वालों के नाम ज्यादातर होते थे, लेकिन अब सिनेमा क्षेत्र ने जगह ले ली है। 1962 में बाल गंधर्व, 1965 में जयंत नार्लिकर, 1968 में बिस्मिल्लाह खान, 1969 में नाबी परुलेकर, 1969 में मामा साहब फड़के, 1960 में नीलकांता दास, 1983 में सुनील गावस्कर, 1983 में राजकुमार और 1985 में पंडित भीमसेन जोशी जी को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो इन पुरस्कारों की गरिमा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे और सैफ अली खान और करीना कपूर और क्या 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 वो सब नाम सामने जो आ रहे हैं, अब इन नामों को कोई याद भी नहीं रखेगा, क्योंकि क्यों रखे। पहले पद्म पुरस्कार प्राप्त लोगों के अगर नाम सामने आते थे तो एक गौरव भरा एहसास होता था। ये व्यक्ति सामने आ जाते थे तो लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन अब पुरस्कार पाने के लिए ऐसे लोग कतार में लगते हैं और छोटे छोटे एमएलए एमपी के सामने वेटिंग पे खड़े होते हैं। जिनको पद्म पुरस्कार मिलने चाहिए वो लॉबिंग के लिए ये गिरी हुई हरकत भी करते हैं। राजनीति हो रही है, कई चीजें हो रही है, लेकिन इन सब मुद्दों पर आप बोलेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम आपके कॉल को लेना आप शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्या होगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रोका जाएगा, इन सब मुद्दों पर जो कि हम बिंदास बोल में हमेशा की तरह लेके आते हैं, इस बार भी इसी तरह अब बात करेंगे। हम आपको साथ साथ में फेसबुक, ट्विटर और कूट की भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो जो आएगी, एमएमएस दिखाएंगे, एसएमएस दिखाएंगे, वीडियो, ईमेल और बाकी चीजों के द्वारा भी हम आपका इस मुद्दे के ऊपर ध्यान आकर्षित करेंगे। हमारे पास एक एमएमएस आया हुआ है, देखते क्या कहते हैं। हमारे देश में पद्मश्री जैसे पुरस्कार नेता लोग और फिल्म इंडस्ट्रीज में जो भी हीरो हीरोइन हैं उन्हें ज्यादातर दिए जाते हैं, और जो सोशल काम करते हैं और जो समाज की सेवा करते हैं उन्हें नहीं दिए जाते हैं। मैं इसके खिलाफ हूं और मैं चाहती हूं कि जो समाज सेवा करते हैं उन्हें भी दिए जाने चाहिए। कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, कला क्षेत्र का सम्मान होना चाहिए, यहां तक ठीक है। लेकिन राजन वर्मा दिल्ली से एसएमएस कह रहे और कह रहे हैं कि कला क्षेत्र फिल्मी है या वो गांव का कलाकार जो लोक कला के लिए अपना जीवन लगाता है। बिल्कुल, ये लोक कलाकार वो लोक कलाकार होते हैं जो अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय बाकी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस कला क्षेत्र में लगाते हैं रुचि के कारण, एक कमिटमेंट के कारण, एक लगन के कारण, और इस लगन से ही वो ऐसे काम को अंजाम देते हैं जो काम उनके सिवा, उनके पहले किसी ने इतने बड़े स्तर पर शायद नहीं किया होता है। इसलिए ऐसी मंजिल को प्राप्त करते हैं उन कलाकारों को जिनको विपरीत परिस्थिति में भी काम करना पड़ता है, उनके लिए पुरस्कारों की जरूरत है। फिल्म इंडस्ट्री के पुरस्कार या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को पुरस्कार बिल्कुल नहीं दिया जाए ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन किसी मुकाम तक पहुंचे। लता दीदी को पुरस्कार दिया, कोई कुछ नहीं कह सकता, या मनोज कुमार को पुरस्कार दिया, कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उतना बड़ा काम किया है। लेकिन सैफ अली खान का क्या काम है, क्या अचीवमेंट है, करीना कपूर छोड़कर इनके जीवन में इन्होंने ऐसी क्या प्राप्ति कर ली है। और करीना कपूर के प्राप्ति के लिए पद्मश्री तो नहीं दिया जा सकता ना, लेकिन ये सच है, इस देश में ऐसे लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं जिनको पुरस्कार देके एक फिल्मी गुट को मजबूत किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल शाहरुख खान और वर्तमान राजनेताओं का ज्यादा अच्छा है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में लॉबिंग शाहरुख खान के फेवर में खड़ी हो, इसलिए उनके साथ जुड़े हुए लोगों को पुरस्कार ज्यादा दिया जाता है। इस साल भी अगर हम नाम देखेंगे तो यह प्रभाव साफ ध्यान में आता है। एक तरीके से संकेत दिया जाता है कि इनके साथ आप जाएंगे तो आप हमारे साथ इन पुरस्कारों के लिस्ट में हो सकते हैं। ऐसे और भी कई मुद्दे हैं, कई ऐसी प्रतिक्रिया और भी आई है, एसएमएस आए हैं, एमएमएस आए। हम स्क्रीन पर एक फेसबुक की प्रतिक्रिया को भी देखते हैं और ट्विटर की प्रतिक्रिया को भी देखते रहेंगे, लेकिन साथ साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया बताइए। सर, मैं रमेश बोल रहा था जनकपुरी से। बोलिए रमेश जी।
सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर सरकार जो ये पद्म पुरस्कार देती है, सर इसका क्राइटेरिया क्या रहता है कि अपनी मर्जी से सर किसी को भी दे देते हैं, या मतलब क्या इसका क्या क्राइटेरिया रहता है? बिल्कुल, ये पुरस्कारों का क्राइटेरिया है कि ऐसा व्यक्ति पुरस्कृत किया जाए जिन्होंने अपने क्षेत्र में कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, क्रीड़ा हो, अलग अलग क्षेत्र जो निकाले हैं उन क्षेत्रों में सर्वोच्च काम किया हो। ऐसे व्यक्ति को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक। सर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा। सर फिल्म अदाकारा हैं जिनमें काजोल को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तब्बू को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो सर मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से उनका क्या योगदान है समाज के लिए, समाज के प्रति? ये आपका सवाल है, पूरे देश का सवाल है, और इन पुरस्कारों पर श्रद्धा पूर्वक भावना व्यक्त करने वाले देशवासियों का सवाल है। इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम में हम सारे पहलुओं पर नजर डालेंगे कि इन लोगों को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। दिल्ली के जनकपुरी से प्रतिक्रिया है, सवाल पूछ रहे थे एक तरीके से और उस सवालों में ही अपनी प्रतिक्रिया को भी यहां दे रहे थे। और एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, साथ साथ में हम आपकी प्रतिक्रिया को भी लेंगे। और एक और एमएमएस आया है, उस एमएमएस को भी देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह देश में एक के बाद एक घोटाले खुल के सामने आ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों का नाम पद्म पुरस्कार में भी आ रहा है कि जिनके बारे में आज तक किसी भारतवासी ने नाम ही न सुना था, और ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया गया। हमें तो लगता है कहीं न कहीं इन पुरस्कारों के पीछे कोई मतलब बहुत बड़ा खेल है, और कहा जा सकता है इसके पीछे भी घोटाला हो सकता है, साजिश हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। राजेश आहूजा दिल्ली से एसएमएस में कहते हैं कि इस देश के हर प्रतिष्ठावान चीज को अप्रतिष्ठित या नीचे गिराने का कोई षड्यंत्र है, फिर वो पद हो, कोई पुरस्कार हो या कोई सम्मान हो। ये एक शंका व्यक्त कर रहे हैं राजेश दिल्ली से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया बताइए। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से कमलेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर जो आपने आज बिंदास बोल में टॉपिक रखा है पद्मश्री के ऊपर, ये सर देखने में आता है कि जो लोग ऐसा अच्छा काम करते हैं जिनको नहीं दिया जाता, बहुत से लोग छूट जाते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जिनको देख के दिया जाता है कि मतलब उन हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनका काम लोगों की नजर में है, तो सर उन लोगों को दे दिया जाता है। लेकिन उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं जाता जो लोग वाकई में उस चीज के लिए काम कर रहे हैं, उस चीज के लिए मायने रखते हैं, डिजर्व करते हैं, लेकिन उन लोगों को सर नहीं दिया जाता है। बिल्कुल। तो सर ये गलत है, वैसे बिल्कुल गलत है। तो सर इसी बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब सरकार को ये ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार कहती है कि हम गांव-गांव विकास कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि गांव में कौन लोग हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सामाजिक लोगों को, उनको भी सब देना चाहिए ना, या फिर आमतौर पे आप सैफ अली खान को दे। बिल्कुल, मतलब व्यावसायिक दृष्टिकोण से फायदा उठाने के बजाय अपनी तरफ से समाज को कुछ देने वाले लोगों को ये देना चाहिए। पर जो पद्मश्री दिया गया उसमें ये चीज उन्होंने सिर्फ रखा है कि दागी लोगों को ना दिया जाए, मतलब हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाकी हम अपना पीठ थपथपा लें बस सर। बिल्कुल, पुरस्कार देने के पहले वो दागी ना हो, ये देने वाले की जिम्मेवारी है, और ये भी सोचना चाहिए और पुरस्कार लेने वाले की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि इस पुरस्कार के बाद उसकी गरिमा बनाए रखे, दागी ना बने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद। अब हम यहाँ पर नजर डालते हैं कि इनका क्या कारण है, किन कारणों से ये सब हो रहा है, कैसी इनकी गरिमा गिर रही है और इनकी अवहेलना हो रही है। कारण इस घटना के स्वार्थपूर्ण विचारों से राजनीति का शिकार होना। आजकल अपने स्वार्थ के चलते लोग राजनीति के शिकार हो जाते हैं और इस वजह से उन्हें पुरस्कार मिलने में आसानी हो जाती है। फिल्मी कलाकारों को ज्यादा संख्या में पुरस्कार देना, जो मोटा पैसा लेकर काम करते हैं और काम करते समय कोई भी नियम कानून नहीं मानते, जिससे इस क्षेत्र में अश्लीलता बढ़ी है और उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुरस्कार मिल जाते हैं। राजनेताओं में कला साहित्य क्षेत्र की कमी। पहले के नेता कला साहित्य के क्षेत्र में जानते थे, लेकिन आज के नेताओं को राजनीति छोड़कर कुछ भी पता नहीं होता। चापलूसी करने वालों को जल्दी पुरस्कार मिलना। आमतौर पर देखा गया है कि इस देश में नेताओं की चापलूसी करने वालों को जल्द ही पुरस्कार मिल जाता है, लेकिन वास्तविक कला साहित्य वाले लोगों को नहीं मिल पाता। सरकार पहल नहीं करती। इस क्षेत्र से जुड़े स्वाभिमानी लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन अच्छा काम करने के बावजूद सरकार उनके काम को लेकर पहल नहीं करती। कम उम्र में पुरस्कार देना। पहले ये पुरस्कार एक तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह मिलते थे, जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर दिए जाते थे, लेकिन अब हर किसी उम्र के लोगों को यह पुरस्कार आसानी से मिल जाते हैं।
पुरस्कार प्राप्त लोगों का गलत काम में पाया जाना। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको पुरस्कार मिलने के बाद पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा या उनकी गलत काम में सहभागिता भी पाई गई है, फिर भी उनको आसानी से पुरस्कार मिल जाता है। ये कारण है, इन कारणों के साथ और भी कारण है। आप अगर इनमें इस सूची में कोई और कारणों को बताना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया को लेते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो सर। हाँ नमस्कार, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम अमित दबास है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फिल्मी कलाकार है, इन्हें मिलता है ये पुरस्कार, ये क्यों मिलता है पद्मश्री सर? बिल्कुल, आपको क्या लगता है क्यों मिलता है? आपको हम पूछ रहे हैं। हेलो। तो हाँ जी, इन्हें मिलना नहीं चाहिए सर, ये बिल्कुल भी। क्यों मिलता है, इनका क्या रोल होता है? ये तो खेल खिलाड़ियों को मिलना चाहिए सर। बिल्कुल, खिलाड़ियों को भी मिलता है, लेकिन कला क्षेत्र में क्या फिल्म इंडस्ट्री ही एकमात्र कला बची है? ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। देश के आम आदमी को इस पूरे खेल का खेल नहीं समझ में आता है, इसलिए वो सीधे सीधे सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों मिलता है। बिल्कुल सही है, सवाल सही है, जवाब देने वाला, सही जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सही नहीं, गलत हो रहा है। इस गलत हो रही घटना के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ इसे रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और ये रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन पुरस्कारों की गरिमा हमारे देश के सम्मान की, स्वाभिमान की, इसके प्रति आस्था की एक कसौटी है।